दोस्तों, लखनऊ के कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी में एक महिला रहती होती हैं जिनका नाम होता है सरला काका। जिनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा जो कि गोरखपुर में रहता होता है और बेटी रहती होती है अहमदाबाद में। ये महिला पूरी तरह से अकेले अपने घर में रहा करती हैं। इनके पति का देहांत हो चुका होता है कुछ सालों पहले, लिहाजा इनका जीवन अकेले ही गुजर रहा होता है। एक रोज़ इनके पड़ोसी जब इनके घर पे आते हैं तो दरवाज़ा नॉक करने पे कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद किसी तरह से घर के अंदर जब दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि ये महिला की मौत हो चुकी है। और जिस स्थिति में इनका शरीर होता है उससे साफ ज़ाहिर हो रहा होता है कि इनकी कोई नेचुरल मौत नहीं बल्कि इनके साथ में कुछ गलत हुआ है। फ़ौरन पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और देखती है कि सरला के शरीर पे ज्वेलरी के मार्क्स तो हैं लेकिन कोई भी ज्वेलरी मौजूद नहीं है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये हत्या लूटपाट के तहत की गई है। लिहाजा हर एक चीज़ तलाश की जाती है। घर के अंदर सरला का मोबाइल भी गायब होता है और किस्मत से मोबाइल का बिल मिल जाता है पुलिस वालों को, जिसकी मदद से वो लोग ईएमआई के ज़रिए मोबाइल को ट्रैक पे लगा देते हैं, लेकिन सरला का मोबाइल भी ऑफ जा रहा होता है। खैर उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। अड़ोसी पड़ोसियों से पूछने के ऊपर कोई भी किसी तरह का क्लू नहीं मिल पा रहा होता है। उसके बाद पुलिस मोहल्ले में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे सर्च करना चालू करती है। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद एक व्यक्ति संदिग्ध बना जाता है जो कि सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आता है, क्योंकि वो जब उस कैमरे में जाता हुआ दिखाई दिया तो उसके कंधे पे गमछा होता है और वापसी में वो बिना गमछे के होता है। जी हाँ, इस मर्डर में गमछा ही बनता है वजह कातिल को पकड़ने की, क्योंकि सरला काका जो थी उनकी डेड बॉडी के साथ में उनके पैरों पे एक गमछा बंधा हुआ था। तो खैर पुलिस इसी एंगल को लेके आगे सर्च करने लग जाती है और वो जो व्यक्ति होता है उसके बारे में पता करती है तो पता चलता है वो है सूरज यादव। जैसे तैसे पुलिस सूरज यादव के घर का पता लगा के वहां पहुंचती है तो वो घर से लापता चल रहा होता है और इधर पुलिस ने मोबाइल भी सर्विलांस पे लगा दिया होता है। कुछ रोज के बाद अचानक पुलिस को उस मोबाइल के ऑन होने की न्यूज़ मिलती है, नोटिफिकेशन मिलती है और फिर उस लोकेशन पे पहुंचती हैं तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं सूरज यादव ही है। पुलिस सूरज यादव को अपने रिमांड पे लेती है और जब डंडा घुमाती है तो सूरज यादव हर एक चीज़ को तोते की तरह फटाफट बोलने लग जाता है। पूछने पे पता चलता है कि सूरज यादव ने ये मर्डर किया जिसमें वो अकेले नहीं था बल्कि उसके साथ में एक साथी भी था, और साथी कोई और नहीं बल्कि ये बुजुर्ग महिला की एक पड़ोसी जिसका नाम था संजना। संजना और सूरज यादव का अफेयर चल रहा था और सूरज यादव आईपीएल में सट्टा लगाने का शौक रखता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी कर्जे में आ गया था। लिहाजा ये दोनों काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे थे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको लूट सके। घर के पास में एक पार्क थी उसी एरिया में, तो ये लोग वहाँ पे अक्सर जाया करते थे दोनों मिलके और तलाश कर रहे थे। अचानक इनकी नज़र पड़ती है सरला काका पे और सरला काका पहले से ही अकेले रहती होती हैं, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि इन्हीं को अपना टारगेट बनाएंगे। खैर एक रोज़ संजना सरला काका के घर जाती है, क्योंकि पड़ोस में रहती होती है तो इसलिए बड़ी आसानी से उसको घर के अंदर एंट्री मिल जाती है। घर में एंट्री मिलने के बाद संजना मौका देखते ही अपने बॉयफ्रेंड सूरज यादव को कॉल करती है और वो भी वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद दोनों मिलके इस महिला की हत्या करते हैं और सारी ज्वेलरी, घर में रखे पैसे, मोबाइल सब कुछ लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस जब अपनी पे आती है तो फिर मुजरिम दुनिया के किसी भी कोने में जाके बैठ जाए, पकड़ ही लेती है। इसी तरीके से इस मुजरिम यानी सूरज यादव को भी पकड़ा गया और ये केस को सॉल्व किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी, ये घटना आपको पसंद आई होगी। चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।